राधे राधे। आज मैं आप सभी लोगों को बिहारी जी की एक सत्य घटना सुनाता हूँ। बिहारी जी के चमत्कार की एक सत्य घटना सुनाता हूँ। दिल्ली के एक भक्त थे जिनका नाम था किशन लाल मल्होत्रा, जिनके हृदय में बांके बिहारी जी के प्रति, उनके चरणों के प्रति बड़ा स्नेह था, बहुत प्रेम था। ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते थे। अपने संपूर्ण जीवन में वो कहीं और नहीं जाते थे, केवल बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। कोई तो वैष्णो देवी भी जाते हैं, कोई अन्य जगहों पर जाते हैं, लेकिन उनके हृदय में ऐसी आस्था थी, ऐसी अनन्यता थी, वो केवल और केवल बांके बिहारी जी के मंदिर ही जाते थे और कहीं वो जाते ही नहीं थे। जो भी समय मिला, और डॉक्टर थे, डॉक्टर किशन लाल मल्होत्रा उनका पूरा नाम। जब भी जैसा भी उनको समय होता वो बिहारी जी के मंदिर में आ जाते, दर्शन करते, वृंदावन में रुकते। ब्रज के प्रति बड़ी निष्ठा थी उनके हृदय में। समय बीतता गया, उम्र 50 की हो गई उनकी, और एक समय पर उनके शरीर में काफ़ी रोग हो गया, बीमार हो गए। जब डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने चेकअप करवाया अपना, पेट में भी दर्द होता था। एकदम सत्य घटना है, बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा आप सब। जब उन्होंने चेकअप कराया, पेट में भी दर्द होता था, तो डॉक्टरों ने बताया कि आपको कैंसर हो गया है। इतना सुन करके उन्हें बहुत कष्ट हुआ, अपार कष्ट हुआ। और कैंसर का आज के समय में तो बहुत इलाज है, लेकिन ये पुरानी बात है, उस समय कोई इलाज नहीं था। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देख, समय बहुत थोड़ा सा बच गया है, अल्प समय बचा है, तो ये जितना भी मेरे पास समय बचा है, मैं ये चाहता हूँ, संसार में तो मैं बहुत रह लिया, अब ये जो समय है इसको मैं बिहारी जी के चरणों में जा कर के बिताऊँ, वृंदावन में जा कर के रहूँ। ऐसा विचार करके घर वालों ने भी नहीं रोका, कि उन्होंने भी यही सोचा कि शायद अब ये इनकी आखिरी इच्छा है। तो कहते ना, आखिरी इच्छा तो कैदियों की भी पूरी की जाती है ना, जो भी वो चाहते हैं उनकी पूरी की जाती है। घर वालों ने भी मान लिया, बोले ठीक है, आप वृंदावन जाइए। उनको लेके आए और वृंदावन में छोड़ा। अब वो वृंदावन में रहने लगे। नित्य प्रति सुबह शाम बिहारी जी जाते, निधिवन जाते, सेवा कुंज जाते, दर्शन करते, बिहारी जी का ही प्रसाद पाते। जो थोड़ा बहुत उन्होंने धन इकट्ठा किया था, उससे वृंदावन में संतों की सेवा करते, नित्य प्रति ठाकुर जी का चरणोदक पान करते, उनके प्रसाद पाते थे, बहुत आनंदित रहते थे। समय बीतता गया। जब वो आए थे तो उनके पेट में बहुत दर्द होता था, लेकिन जब समय बीतता गया, उनके पेट का जो दर्द था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। 15-20 दिन बीते। उसके बाद उनके हृदय में ये उत्कंठा हुई, अंदर से ये प्रेरणा हुई, मानो कोई कह रहा हो उनसे कि एक बार दिल्ली जा कर के दोबारा से अपना चेकअप कराओ। ब्रज की आज्ञा को मान करके, वृंदावन की आज्ञा मान के, बिहारी जी की आज्ञा मान करके उन्होंने सारा अपना सामान इकट्ठा किया और वो दिल्ली चले गए। जब वो दिल्ली गए, चेकअप करवाए, दोबारा से उन्होंने सारा चेकअप करवाया, और आपको जान के आश्चर्य होगा, आपको जान के हैरानी होगी कि जब उन्होंने जाकर के दिल्ली में चेकअप करवाया तो उनके रिपोर्ट में निकला कि उनको कैंसर का रोग ही नहीं है। उनका जो रोग है सब ठीक हो गया था, सब ठीक हो गया। जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब ये नहीं बचेंगे, अब आप इनको घर लेकर के जाओ, कुछ समय के ये मेहमान हैं, उन डॉक्टरों ने कहा इनको तो कैंसर का रोग ही नहीं है, सब ठीक हो गया है। बिहारी जी के प्रसाद से, बिहारी जी के चरणोदक से, संतों के शीत प्रसादी से
उनको जो कैंसर का रोग था बंधुओं, वो भी ठीक हो गया। कहने का भाव यह है बंधुओं कि बिहारी जी वृंदावन में रहते हैं, समय समय पर अपने चमत्कारों को दिखाते रहते हैं। जैसे उन भक्त के रोग को भगवान ने ठीक किया, किशनलाल मल्होत्रा जी के रोग को ठीक किया। यदि आपके हृदय में बिहारी जी के प्रति प्रेम है तो ध्यान रखना, बिहारी जी आपके प्रेम की पूर्ति के लिए आपकी भी कामनाओं को पूर्ण करेंगे, अवश्य पूर्ण करेंगे। जरूर विचार कीजिए, बिहारी जी से प्रेम करें। अगर कुछ मांगना है तो ठाकुर जी से उनकी वस्तुओं को न मांगें, उनकी सामग्री को न मांगें। यदि आप कुछ चाहते हैं तो बिहारी जी से बिहारी जी को ही मांग लें, क्योंकि यदि वो हमारे हो गए तो समझना, ठाकुर जी ने कहा ना, योगक्षेमम वहाम्य हम, गीता जी में कहा है भगवान ने, यदि तुम मेरे हो गए तो तुम्हारे योग क्षेम की, तुम्हारे परिवार के पालन की, पोषण की सारी जिम्मेदारी किसी और की नहीं अपितु मेरी है। योगक्षेमम वहाम्य हम, बस जाना पड़ेगा उनकी शरण में। तो अपने भावों को श्री बिहारी जी के चरणों में ही अर्पित करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।